हेलो दोस्तों। हमने अपना चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम को स्टार्ट किया हुआ है और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिटेल से बताया था। तो लॉगरिथम जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है साइंटिफिक नोटेशन, जो हमें लाजमी तौर पर आनी चाहिए। तो अगर वो आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग पहले मेरा वो लेक्चर जरूर देखिए। अच्छा, आज हम चलते हैं हमारी लॉगरिथम चैप्टर में। जो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1, ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। तो 2.1 में जो नंबर 1 पे हमारे पास क्वेश्चन आता है वो होता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास कुछ क्वेश्चन मिले हुए होंगे ऑर्डिनरी फॉर्म में, जैसे ये लिखे हुए हैं, ये हमारे पास कौन सा फॉर्म है, ऑर्डिनरी फॉर्म बोलते हैं हम इसको, या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो हमने इनको अभी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम कैसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में से साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को चेंज करते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट होती है, हम इसको या तो हमारे लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहे होते हैं या फिर हमारे राइट साइड पे मूव करवा रहे होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो देखिए, अगर हमारे पास सपोज कीजिए नंबर मिला हुआ है 2800, तो मैंने बताया था यहाँ पे लास्ट में हमारी डेसिमल पॉइंट होती है और साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हमें ये पॉइंट मूव करवानी होती है और यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट नंबर होता है वहां तक ये पॉइंट जो है हमने इसको इधर तक शिफ्ट करना होता है। तो जब हम इस तरफ जाते हैं राइट की तरफ, तो हम जो 10 का पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और जब यही नंबर हमारे पास ऐसे मिसाल मिले हो फॉर एग्जांपल, तो हम इसको जब इधर हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट होती है हम इसको इधर 2 तक लेके आते हैं टू वर्ड्स द राइट साइड। तो यहाँ पे जो हमारा 10 का पावर होता है वो हमेशा निगेटिव रहेगा। तो चले चलते हैं अपने जो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिले हुए हैं, उनमें से हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं और हम इनको डिटेल में समझते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ पे मिला हुआ है 9700 ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला हुआ है। हम इसको अभी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये ले लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिए, हमारे पास मिला हुआ है 9700, इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होती है, लास्ट पे। यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट है। अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से और 9 तक लेके आना होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जितनी दफा हम आगे जाएंगे तो 10 का मल्टीपल उतना बढ़ता रहेगा। देखिए 97 मेरे हमारे पॉइंट पहले यहाँ पे थी, अब हम इस पॉइंट पर अगर इधर लेके आते हैं तो 0, ये 0 हमारा कैंसिल है। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हम एक दफा इधर आए हैं तो 10 का पावर जो है वो +1 हो जाएगा। अगर हम इसको फिर से दोबारा यहाँ तक लेके आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 97। तो 10 का पावर हम 2 दफा इधर आए हैं तो +2 हमारा 10 का पावर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं तो हमने 1 2 3 दफा इधर मूव किया है तो 9.7 हो गया। पॉइंट हमारे इधर आ गई 9 और 7 के दरमियान में। तो अभी हमने देखिए कितनी दफा इधर आए हम, 1 2 3 टाइम्स, तो 10 का पावर +3 हो जाएगा। तो 9700 इस जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला हुआ है, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9.7 इंटू 10 रेज पावर +3। तो ये होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। नंबर 2 पे आ जाते हैं जब 4980 और हमारे पास मिला हुआ है 000। देखिए इधर भी हमारे पॉइंट कहाँ पर है, हमारे पॉइंट सिंपली यहाँ पर है। तो हमने इधर पॉइंट को 4 तक लेके आना है। तो देखिए जो हमारे डेसिमल पॉइंट है हम उसको 4 तक लाने में कितने टाइम्स उसको टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करवा रहे हैं। तो
एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार, पांच और 6 दफा, फिर हमारे पॉइंट इधर आएगी। तो लिख लेते हैं 4.98, 4 टाइम्स हमारी 0। देखिए हमारे पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ, देखिए हमारे पॉइंट यहाँ से अभी 4 तक शिफ्ट हो गई है। तो कितनी दफा हम इधर आए? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो हम इसको 10 पावर +6 लिख देते हैं। तो ये होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए पॉइंट के बाद अगर हमारे पास खाली 0 है, कोई और नंबर यहाँ पे होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर 0 नहीं होता, 2 होते, तो हमें ये सारी की सारी लिखनी तो हमें ये सारी की सारी फिर जरूर लिखनी पड़ती। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जस्ट हमारे पास 0 है, तो ये जो 0 है ये हमारे काम के नहीं होते, तो हम जस्ट इसको 4.98 इंटू 10 पावर 6 लिख सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 पे जो हमारे पास पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, देखिए तो वो स्टार्टिंग में मिली हुई है और हमने इधर से टुवर्ड्स द राइट जाना है अभी। तो नंबर 3 पे हमारे पास जो आ रहा है 0.00643 है। अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट हमें पहले मिली हुई है, तो हमने पॉइंट को 6 तक लेके जाना है। तो कितने टाइम्स जाएंगे हम? 1 2 3 दफा। तो हमारे 6 के दरमियान में जो पॉइंट आ जाएगी, हम ये 0 लिख लेते हैं, 00643। हमने पॉइंट को लेके चले गए 6 तक। तो हमने कितनी टाइम इसको मूव करवाया? 1 2 3 दफा। तो 10 का पावर अभी कौन सा होना चाहिए? हम टुवर्ड्स द राइट जा रहे हैं, तो पावर हमारा नेगेटिव रहेगा। टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएंगे तो पावर हमारा पॉजिटिव में रहेगा। यह बात आपने याद करनी है। देखिए अभी ये जो 0 है ये भी हमारे किसी काम के नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा? 6.43 इंटू 10⁻³ तो ये होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। नंबर 4 पे हमारे पास मिला हुआ है 0.0074। देखिए ये भी हमें यहाँ पे भी हमें जो 0 है वो टुवर्ड्स द राइट मूव करवानी है 7 तक। तो हम क्या करते हैं, ये 0 पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए इसको। इंटू 10 पावर, देखिए 0 यहाँ पे थी, सॉरी जो हमारी डेसिमल पॉइंट थी यहाँ पे थी, अभी 7 तक चली गई। यहाँ पे ले आते हैं तो कितना दफा गई है? 1 2 3 टाइम्स। तो 10 का पावर -3 है। क्योंकि माइनस क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि हम पॉइंट को टुवर्ड्स द राइट लेके जा रहे हैं, तो पावर हमेशा हमारा माइनस में आना चाहिए। अब ये 0 हमारे काम के नहीं है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 7.4 इंटू 10⁻³ देखिए जब आप क्वेश्चन हल करें तो आप लोगों को ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, ये हमारे 0 काम के नहीं होते। तो हम डायरेक्ट भी इसको अगर पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं, हमें पता है ये 0 हमारे किसी भी काम के नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको 6.43 और देख लेंगे कितनी दफा हमारी जो पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हुई है, तो उतना हम दफा पावर लगा देते हैं। तो ये होती है हमारी सिंपल साइंटिफिक नोटेशन। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में मिले हुए थे, ये टोटल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। चलिए अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन मिले हुए होंगे, हम उनको इनकी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में मिले हुए हों और हम उनको स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करें। तो देखिए एक बात मैं आपको बताता चलूं, जब भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में पावर पॉजिटिव होगा, तो जब हम अपने डेसिमल पॉइंट पर मूव करवाएंगे तो टुवर्ड्स द राइट चले जाएंगे। अगर हमारे पास पावर माइनस में होगा और हम 0 शिफ्ट कर रहे हैं तो हम टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएंगे। मिसाल ले लें आप, देखिए 0.125 है हमारे पास, ऐसे हमारे पास मिला हुआ है। अभी हमारे पास कौन सा फॉर्म आ गया? ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म है। हम इसको पहले लिख लेते हैं 10 पावर 2 में ले लेते हैं, हम इसको 10 पावर 2 लिखा देते हैं। अभी देखिए हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अभी हमने यह क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन में जो 10 का पावर है वो हमारे पास कौन सा है? पॉजिटिव है। तो जब हमारे पास 10 का पावर पॉजिटिव होता है, तो जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट होती है, तो हम इसको हमेशा
टूवर्ड्स द इधर राइट लेके आते हैं। तो हमने क्या करना है, 2 दफा पावर है, हमारा पावर 2 है तो हम इसको 2 दफा यहाँ से यहाँ तक मूव करवाएंगे तो हो जाएगा 12.5। अब ये हमारा पावर खत्म हो गया। तो ये होती है अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव हो। अगर इधर ही हम ले लेते हैं मिसाल इसी का 0.125 10 पावर -2 ले लेते हैं, तो देखिए जब हमारे पास पावर माइनस में होगा तो हम जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट होगी हम उसको टुवर्ड्स द लेफ्ट लेके जाएंगे 2 दफा। यहाँ पे अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो एक जीरो है हमारे पास, दूसरी नहीं है तो जीरो हम जितनी भी लगा लें ये हम पे डिपेंड करता है। हम इसको 2 दफा लेके आएंगे हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा। तो 0.00125, अब ये पॉइंट खाली है हमारे पास तो हम इससे पहले एक जीरो लगा लिया करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.00125। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है 7 × 10 पावर 4। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया जब हमारा पावर पॉजिटिव होगा तो हम टुवर्ड्स द राइट जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 7 × 10 पावर 4 है हमारे पास। यहाँ पे हमें कहीं भी डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रही है तो यहाँ पे हमारी डेसिमल पॉइंट होती है। अब देखिए हमने टुवर्ड्स द राइट जाना है, कितनी दफा जाना है, 4 दफा। यहाँ पे तो आगे कोई डिजिट से नहीं है, कोई नंबर से नहीं है, तो मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊं। देखिए पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो आप जितनी भी मर्जी जीरो लगा सकते हैं। तो हमें इधर 4 दफा आगे जाना है, हम इधर सिर्फ 4 जीरो लगा लेंगे। तो 7 के बाद 1 2 3 4 जीरो लगा लिया हमने। अब ये क्यों लगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा डेसिमल पॉइंट था हमने इसको 4 दफा मूव करवाना था, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा। अब ये यहाँ से हमारा यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा एक ऑर्डिनरी फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन हम इसको बोलते हैं। देखिए लास्ट में तो जीरो लिखने की जरूरत, पॉइंट लास्ट में पॉइंट लिखने की जरूरत हमें नहीं होती, तो हम इसको जस्ट 70,000 में लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन में से कौन सी नोटेशन बन गई अब हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे देखिए 10 का जो पावर है वो -10 है, यानी पावर जो है वो माइनस है। जब माइनस पावर होता है तो मैंने बताया हम अपनी ये जो पॉइंट होती है इसको हम टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव कराएंगे। चलिए नंबर 2 पे 8.072 इंटू 10 पावर -10। अब देखिए हमने अपने पॉइंट जो है इसको इस तरफ लेके आना है, तो कितनी दफा आना है, 10 दफा। जब ये पॉइंट एक दफा इधर आएगी तो बाकी बचेंगे हमें और 9 दफा लेके आनी पड़ेगी पॉइंट को। तो देखिए हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है तो आप मैंने जैसे पहले बताया आप जीरो लगा लें। अच्छा टोटल 10 दफा लेके जाना है, एक दफा हम यहाँ पर आ चुके हैं और बाकी हमें चाहिए 9 दफा, तो हम 9 जीरो इसके लिए लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो लगा लें। ये 8072 हम सेम लिख लेते हैं। अभी देखिए जब यहाँ पे पॉइंट थी हम इसको इधर लेके आ रहे हैं कितनी दफा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दफा। तो पॉइंट हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है तो हम ऐसे जीरो लगा लेते हैं। अब मैं इनको मिटा देता हूँ। तो ये पॉइंट जो थी ये हमारी यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गई। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी फॉर्म। देखिए पावर हमारे पास -10 था तो हमने डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स द लेफ्ट 10 दफा लेके जाना था। एक तो हमारा 8 मौजूद था और दूसरे हमें 9 नंबर चाहिए थे, तो वो नंबर हम और नहीं लगा सकते, जीरो ही लगाने पड़ेंगे। तो ये होगी हमारी इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म। नंबर 3 पे मिला हुआ है। नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन है 6.018 इंटू 10 पावर। फिर भी देखिए प्लस का 6 इधर हमारे पास पावर आ रहा है। अगर प्लस का 6 है तो हम पॉइंट को मूव करवाएंगे टुवर्ड्स द राइट साइड। तो देखिए कितनी दफा मूव करवाना है हमें, 6 दफा। यहाँ पे 1 दफा 2 दफा 3 दफा तो हमारे यहाँ पे डिजिट्स मौजूद है, 3 दफा हम ले आएंगे, बाकी 3 हमें चाहिए वो हम क्या लगाएंगे, जीरोस। तो 6.018 3 दफा जीरो लगा लेते हैं। अब यह जो हमारी पॉइंट थी ये यहाँ से शिफ्ट हो गई और लास्ट में। तो देखिए
6 दफा मूव कराया हमने, 1 2 3 4 5 6। यस, तो ये पॉइंट हम लास्ट में लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये हमारे इसमें से ऑर्डिनरी फॉर्म बन गया। नंबर 4 पे है हमारे पास 2.865 इंटू 10⁻⁻8। फिर से हमारे पास जो 10 का पावर दिया हुआ है वो कौन सा है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो हमने पॉइंट को शिफ्ट करवाना है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो देखिए कितनी दफा करवाना है, 8 दफा। एक तो हमारे पास 2 है, बाकी हमें 7 जीरो चाहिए। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा लेते हैं। और ये 2865 सेम। अभी हमने 2 से शिफ्ट किया पॉइंट को, एक दफा 2 3 4 5 6 7 8 दफा हमारी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गई। और ये बन गया हमारी एक ऑर्डिनरी नोटेशन। तो दोस्तों ये साइंटिफिक नोटेशन में से हम ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना ये बहुत ही इजी है। जस्ट आप लोगों ने याद रखना है और ये पहले देख लेना कि जो हमारे पास पावर मिला हुआ है वो नेगेटिव है या हमारा पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है, टूवर्ड्स द राइट साइड पॉइंट को मूव करवाना है। तो अगर हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव है तो हम अपने डेसिमल पॉइंट को जस्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट उतनी बार मूव करवा देंगे तो हमारा ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाएगा। जी तो दोस्तों आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।